नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा भाई मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। हर वक्त मुझ पर शक करता था, कभी अपने दोस्तों को भी घर नहीं लाता था। लेकिन उसका एक दोस्त घर आने जाने लगा तो मुझे उससे प्यार हो गया। उसके बाद मैं उसके साथ घर से भाग गई, लेकिन मेरे भाई के दोस्त ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहता था। अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा जो तुम्हारे भाई ने किया, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भैया ने घर आते ही पूछा, माँ कहाँ हो तुम सब लोग, और यह रूपा कहाँ है? रवि भैया ने घर में दाखिल होते ही मेरे बारे में पूछा था और मैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, अजय की बातों के बारे में सोच रही थी जो आज उसने मुझसे की थी। आज पहली बार उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था। मुझे बताया था कि मैं उसके लिए कितनी अहम हूँ। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसके जीवन में शामिल न हुई तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट खिली हुई थी जब रवि भैया की आवाज सुनकर सख्त बेमजा हो गई थी। रवि भैया घर में आते ही सबसे पहले मेरा नाम लेते थे और फिर माँ से मेरे बारे में तसल्ली करने के बाद ही अपने कमरे में जाते थे। अब जब तक मैं उनके सामने न जाती तब तक उन्होंने मुझे बुलाते ही रहना था। मैं बेमजा सी होकर कमरे से बाहर निकल आई तो मुझे देखकर वह कहने लगे कि आज से शांति से तुम मिलना जुलना छोड़ दो, उससे दोस्ती खत्म कर दो। वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रवि भैया की बात सुनकर मैंने परेशान होकर माँ की तरफ देखा था। माँ ने कहा, क्या मतलब बेटा? शांति तो बहुत अच्छी लड़की है और हमारी रूपा के साथ तो उसकी बचपन की दोस्ती है। बचपन से एक दूसरे के घर में आना जाना है। अब तुम ऐसे में अपनी बहन पर यह पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मगर रवि भैया एकदम से ही गुस्से में आगे थे। जब मैं कोई बात बोल दूं ना तो आप इसमें मत बोला करें। मैं घर से बाहर रहता हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ। मुझे आपसे ज्यादा बेहतर पता है कि कौन कैसा है कौन नहीं। मैं यह चाहता हूँ कि रूपा बुरे लोगों से हमेशा दूर रहे, इसके साथ कुछ भी गलत न हो। मेरी बहन बहुत मासूम है, यह लोगों को नहीं जानती। और आज मैंने शांति को एक लड़के के साथ देखा था। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी बहन को भी खराब करे। रवि भैया गुस्से से अपने कमरे में चले गए थे और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। शांति हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर रहती थी। बचपन की दोस्ती थी। कभी वह हमारे घर आ जाती, कभी मैं उसके घर चली जाती। मगर रवि भैया न जाने क्यों मुझ पर इतना शक करते थे। मैं कुछ देर भी उनकी नजरों से दूर हो जाती तो वह शोर मचाना शुरू कर देते थे और माँ पर गुस्सा करते थे कि जवान बेटी को इतनी छूट क्यों दे रखी है। और जब शांति हमारे घर आती तो तब भी भैया उसे शक भरी नजर से देखते। माँ से कहते कि आप उन दोनों के पास बैठा करें, आप उस शांति पर नजर रखें कि वह रूपा से क्या बात करती है और रोजाना क्यों यहाँ पर आती है। भैया के रवैये से तंग आकर शांति ने यहाँ पर आना ही बहुत कम कर दिया था। वह जब भी आती तो मैं उसे शिकवा करती कि तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। तब वह कहती कि मैं तुम्हारे भैया से बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। जितनी पाबंदियाँ तुम्हारे भैया मुझ पर लगाते हैं, जितना वह शक करते हैं, इतना तो मेरे घर वाले भी मुझ पर शक नहीं करते। उसके मुंह बनाने पर मैं मुस्कुरा दिया करती और कहती कि भैया की आदत ही ऐसी है, वह हमेशा से ही ऐसे हैं। हम तो उनके इस रवैये के आदी हो गए हैं और तुम भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। इन्हीं दिनों भैया के एक दोस्त अजय ने घर में आना जाना शुरू कर दिया था।
अजय भैया का दोस्त था जिससे भैया की कुछ दिन पहले ही मुलाकात हो गई थी। भैया अपने दोस्तों को कभी भी घर में लेकर नहीं आते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों को घर से दूर रखते थे। उनका कहना था कि यह मर्द भेड़िए की तरह होते हैं जो अपने दोस्तों की बहनों पर गलत नजर रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि रूपा पर किसी की भी बुरी नजर पड़े। अब जब वह अजय को घर में लेकर आते तो माँ को भी बहुत ही ज्यादा हैरत होती थी। तब भैया से जब वह यह बात कहती तो वह कहते कि अजय बहुत अच्छा लड़का है, वह बाकी लोगों जैसा नहीं है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह कुछ भी गलत नहीं करेगा। और यूं अजय हमारे घर में रोजाना ही आने जाने लगा था। कितनी कितनी देर तक वह माँ के साथ बातें करता रहता था, मगर उसकी नजरें मुझे ही तलाश करती रहती थी। मुझे यह पता ही नहीं चला कि मैं अजय के प्रेम में कब पागल हुई थी। जब उसे पहली बार इस घर में देखा था, तब जब उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था। वह भैया की वजह से मुझसे अपने दिल की बात करने से कतराता रहा था, मगर फिर एक दिन जब उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया, तब उसने मुझे बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, मगर वह भैया से डरता है और उसकी फैमिली का भी प्रॉब्लम है। उसे अपने परिवार को मनाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। और तब मैंने उससे मुस्कुराकर कह दिया कि मैं पूरा जीवन तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे भी माँ और भैया को अभी मेरी शादी करने की जल्दी नहीं है। तुम बेफिक्र होकर अपने घरवालों को मनाने की कोशिश करो। मुझे डर भी लगता था कि अगर भैया को यह सब पता चल गया तो न जाने वह क्या सलूक करेंगे, और मेरी माँ को भी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वह भी अजय की बहुत इज्जत करती थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि अजय यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से आता है, तो यकीनन उनका दिल भी अजय की तरफ से खराब हो जाता। मैं इसी वजह से सब लोगों से ही यह बात छुपा रही थी। जब तक अजय अपने पेरेंट्स को मना नहीं लेता, तब तक मैं अपने दिल की बात को सबसे ही छुपा कर रखना चाहती थी। भैया की अजय के साथ मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी, जब भैया की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। उस वक्त भैया अकेले थे। यह रात का वक्त था और जिस जगह पर उन लड़कों ने भैया को पकड़ा था, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। लड़कों ने भैया को बहुत मारा और फिर उन्हें जख्मी हालत में वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। अचानक से अजय वहाँ पर आ गया। उसने भैया को देखा। वह उन्हें नहीं जानता था कि वह कौन है, मगर फिर भी उसने भैया की मदद की। उन्हें अस्पताल लेकर गया और फिर जब उन्हें घर लाया तो मुझे और माँ को तसल्ली दी। कहने लगा कि भैया अब बिल्कुल ठीक हैं, हमें उनकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। आधी रात तक भैया घर वापस आए थे और यह अजय की मेहरबानी थी जिसने उनका ख्याल रखा था। उन्हें तुरंत अस्पताल में लेकर गया था, वरना न जाने क्या हो जाता। हम दोबारा भैया को देख भी पाते या नहीं। मैं तो बार बार अजय का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया था। वह हर रोज भैया को देखने के लिए आता था, उन्हें लेकर अस्पताल जाता, डॉक्टर को भी लेकर आता और उसने इस सब के भैया से पैसे भी नहीं लिए थे। कहने लगा कि जो मैंने किया वह मेरा फर्ज बनता था। मैंने आपको दोस्त समझकर आपकी मदद की और आप मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अजय का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। उसने मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं की थी, बस मुझे खामोश नजरों से देखता रहता। उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई थी। मैं उसका इंतजार करने लगी थी। उसे देखकर मुझे अनजाने से खुशी का एहसास होता था, मगर मैं यह सोचकर डर गई कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। अगर मेरे इस एहसास के बारे में मेरे घर वालों को पता चला तो न जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे। और अजय,
हो सकता है कि वह किसी और लड़की को पसंद करता हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की हो। मैं उसकी वजह से क्यों पागल हो रही हूँ? मगर जब अजय ने भी कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है, तब मैं भी खुद को उसके साथ प्रेम करने से रोक नहीं पाई थी। मैं बहुत खुश थी, मगर शायद यह मेरी खुशी कम होने जा रही थी। उसी दिन भैया ने कहा कि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आना चाहते हैं। भैया अब मेरी शादी करना चाहते थे। माँ से कहने लगे कि मैं रूपा को अपने घर से रुखसत करने के बाद अपने घर में मीनाक्षी को लाना चाहता हूँ। मीनाक्षी कौन थी, कहाँ रहती थी और भैया ने मेरा रिश्ता कहाँ किया था, हम दोनों इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। माँ ने जब उनसे पूछा तो वह उन्हें अपने साथ लेकर शांति के घर चले गए थे और फिर शाम को जब माँ घर आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी कि तुम्हारे लिए रवि ने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अजय के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अजय को मैं यह सब कैसे बताऊं। पिछले कुछ दिनों से अजय न जाने कहां पर था, वह हमारे घर में काफी दिनों से नहीं आ रहा था। माँ ने जब रवि भैया से अजय के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि उसे कुछ काम है, जल्द ही वह आ जाएगा। अब यूं भी घर में तो 2-2 शादियां होने वाली हैं। घर में तो काम भी ज्यादा है। अजय से तो मैं कहूँगा कि तुम अब कुछ दिनों के लिए हमारे घर में ही आ जाओ। वह लोग मेरी शादी की बातें कर रहे थे और मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरे पास तो अजय का नंबर भी नहीं था जो मैं उसे यह बात बता देती। और फिर कुछ दिनों के बाद अजय घर आ गया और फिर मौका पाकर जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह भी परेशान हो गया। कहने लगा, रूपा यह क्या हो गया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तुमने तो कहा था कि अभी तुम्हारे घर वालों का तुम्हारी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। मुझे तो यही लगता था, मगर अचानक से रवि भैया का अपने साथ साथ मेरी शादी करने का भी मूड बन लिया। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? तुम माँ और भैया से अपने और मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? वह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अभी मेरे घर वाले इस सब के लिए तैयार नहीं हैं, और मुझे लगता है कि बगैर मेरे घर वालों के तुम्हारा भाई भी मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसकी बहन पर बुरी नजर रखी है, और जिस लड़की को बहू बनाने के लिए मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं, वह उसे बाद में भी इज्जत नहीं देंगे। अब बताओ कि मैं क्या करूं? अजय के अलावा किसी और की जिंदगी में मुझे शामिल होना गवारा नहीं था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुमसे ही शादी करनी है। तुम्हारे बगैर किसी और के साथ मैं जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने रोते हुए गौर ही नहीं किया कि अजय के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट थी। उसने मुझे अपना नंबर लिख कर दिया और कहने लगा, रात को सबके सोने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुमसे तब बात करूंगा। इस वक्त माँ भी वहाँ आ गई थी और मैं भी उठकर किचन में चली आई अजय के लिए चाय बनाने के लिए। मेरे पास मोबाइल नहीं था। भैया को मेरा मोबाइल रखना पसंद नहीं था। घर में एक ही टेलीफोन इस्तेमाल होता था और मैं उसी से ही अपने किसी दोस्त से बात किया करती थी। रात को जब मैंने अजय को कॉल की तो वह कहने लगा कि मैंने आज भी अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की है, मगर वह अभी तैयार नहीं है। मैंने सोचा है कि क्यों न हम दोनों भागकर शादी कर लें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अजय, मैंने इस हद तक नहीं सोचा था। तुम एक बार अपने और मेरे घरवालों को मनाने की कोशिश तो करो। हमें यह सब नहीं करना चाहिए, यह गलत है।
तब अजय गुस्से से कहने लगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो फैसला कर लो। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह बात सच थी कि अजय के अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती थी और अब मैंने सोच लिया कि मुझे उसके साथ घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह फैसला सही था या गलत, मगर मैं अजय के अलावा किसी और को अपने पति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। और फिर अगली रात को अजय के कहने के मुताबिक भैया और माँ के सोने के बाद मैं घर से निकलकर बाहर आ गई, जहाँ अजय गाड़ी लिए मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और फिर एक छोटे से फ्लैट में लेकर आ गया। मैंने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया था, मगर अब मुझे डर भी लग रहा था। अपनी माँ और भैया का ख्याल आ रहा था। वो जब मुझे घर से गायब देखेंगे तब उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वह तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। अजय ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? तब मैं सिर झुकाकर रह गई। अजय को क्या बताती कि अब मुझे अपने फैसले पर पछतावे का एहसास हो रहा है, मगर उससे कोई बात कहकर मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। जानती थी कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे। तभी वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, मुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए। तब वह अजीब से अंदाज में हंस पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर बदला लेने के लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया था, उस सब का इंतकाम मैं तुमसे लूंगा। अचानक अजय का चेहरा बदलने लगा। यह वह अजय नहीं था जिसे मैं जानती थी, जिसके साथ प्यार करती थी, जिसके खातिर मैं अपना घर छोड़कर आई थी। यह तो कोई भेड़िया था जो मेरी इज्जत नोचने के दर पर था, और अब वह एक एक कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मैं पीछे हट रही थी। अजय, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, और भैया ने ऐसा क्या किया है जो उनका बदला तू मुझसे लेना चाहता है? मैं रो पड़ी थी, उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, वह भी ऐसे ही रोई होगी, ऐसे ही तड़पी होगी, ऐसे ही उसने तुम्हारे भैया के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगी होगी, मगर तुम्हारे भैया ने उस पर रहम नहीं खाया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या किया मेरे भैया ने? उसने मुझे एक झटके से अपनी तरफ खींचा और फिर अगले दिन जब मैं घर आई तो मेरे बाल बिखरे हुए थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जो मुझ पर बीती हुई कहानी को सुना रहे थे। मुझे देखकर माँ ने अपना दिल थाम लिया और रवि भैया भी जमीन पर बैठते चले गए। माँ गुस्से से मेरी तरफ आई और बोली, कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? और यह सब क्या है? मैंने रोते हुए उनके गले से लग गई, मगर उन्होंने मुझे एक झटके से खुद से दूर कर दिया। तभी उनकी नजर मेरे पीछे खड़े अजय पर पड़ी। अजय से कहने लगी, कहाँ मिली तुम्हें? कहाँ से लेकर आए हो इसे? और तब मैं चीख पड़ी, यही है जिसने आप लोगों के मुंह पर कालिख मली है। इसी ने मुझसे प्रेम का खेल रचाया, मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाया। मैं जिसको इसका प्यार समझती रही, जबकि यह मुझसे इंतकाम लेना चाह रहा था, भैया का इंतकाम। मैंने गुस्से से भैया को घूर कर देखा तो वह मेरी बात सुनकर चौंक उठे और फिर गुस्से से मेरी तरफ आने लगे। बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? अपना किया गया पाप तुम मेरे सिर पर थोप रही हो? सच सच बताओ मुझे, तुम कहाँ थी? किसके साथ थी? और क्या गुल खिलाया तुमने?
तब मैंने फिर अपनी बात दोहराई तो इस बार अजय भी बोल पड़ा, कहने लगा, यह बिल्कुल सच कह रही है, इसे मैं ही लेकर गया था। अब भैया अजय का गिरेबान पकड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैंने तुम्हें अपने घर में लेकर आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपना दोस्त समझा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अजय ने भैया को एक जोरदार धक्का मार दिया और कहा, तुम्हारे साथ मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, जिसके तुम काबिल हो। तुम भूल गए हो कि तुम खुद दूसरों की बेटियों के साथ क्या क्या करते फिरते हो। कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों ने खुदकुशी की। कुछ अंदाजा है तुम्हें उसकी बात पर। जहां माँ का मुंह खुले का खुला रह गया, वहीं भैया भी हैरान परेशान हो गए। भैया ने कहा, कौन हो तुम और यह सब कैसे जानते हो? वह भैया की बात पर हंस पड़ा, फिर कहने लगा, तुम्हें करिश्मा तो याद होगी। उसका यह कहना ही था कि भैया के चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगे, मैं किसी करिश्मा को नहीं जानता, मेरा किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। तब वह चिल्लाकर कहने लगा, करिश्मा वही लड़की है जिसके साथ तुमने प्यार का झूठा खेल खेला, फिर उसकी इज्जत लूट ली। उसे शादी का वादा करते रहे, मगर उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, और फिर उसने तंग आकर बदनामी से डरकर खुदकुशी कर ली। लेकिन तुम तब भी नहीं सुधरे, कितनी ही लड़कियों के साथ मोहब्बत का खेल खेलते रहे। अब जब तुम्हारी बहन के साथ वही सब हो रहा है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। यह सुनकर भैया की नजरें झुक गईं और मेरी माँ को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि भैया ऐसा भी कर सकते हैं। तब अजय कहने लगा, मैंने इसका इंतकाम लेने के लिए रूपा को अपने जाल में फंसाया, उसे घर से भागने पर मजबूर किया। लेकिन यह सच है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तभी मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने रवि को एहसास दिलाने के लिए किया कि जो कुछ यह दूसरों की बहन बेटियों के साथ करता रहा है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। करिश्मा मेरे दोस्त की बहन थी और वह बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही थी। फिर जब मुझे यह सब मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे रवि पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा था कि मैं रवि को सबक सिखाऊंगा, इसकी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं सच में रूपा से प्यार करता हूँ। चाहने के बावजूद भी इसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाया। इसलिए मैं चंद दिनों में अपने माता पिता के साथ आकर रूपा को इस घर से ब्याह कर ले जाऊंगा। अजय वहाँ से चला गया था और मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय यहाँ पर दोबारा आएगा और मुझे ब्याह कर लेकर जाएगा। यह सच था कि कल रात अजय ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, मगर फिर मुझे रोता हुआ देखकर उसने मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई की नफरत में आकर जानवर नहीं बन सकता क्योंकि मैं सच में ही तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया था और आज सुबह वह मुझे लेकर यहाँ पर आया था। मेरा यह हाल तो उसने मेरे भैया को दिखाने के लिए किया था ताकि उन्हें एहसास दिला सके कि अगर वही सब उनकी बहन के साथ होता तो उनके दिल पर क्या बीतती। कुछ दिन के बाद वह मुझे ब्याह कर अपने साथ लेकर आ गया था। मेरे दिल से अभी तक उस रात का खौफ नहीं निकला था। अजय का प्यार भी मेरे दिल से उस डर को निकाल नहीं पाया था। मैं बुरी तरह से डर जाती थी। अजय पर गुस्सा करती कि उसने मेरे साथ गलत करने के बारे में सोचा भी कैसे। उसके बाद भैया भी मेरे घर में आए। उन्होंने मुझसे अपने किए की माफी मांगी। कहने लगे कि मैंने तुम पर हमेशा शक किया और तुम्हें पढ़ने भी नहीं दिया सिर्फ इस वजह से कि जो मैं कर रहा हूँ, कल को ऐसा न हो कि वह तुम्हारे साथ भी वैसा हो जाए। कहीं तुम भी किसी के खेल का हिस्सा न बन जाओ। मगर मैं क्या जानता था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत लिख रहा हूँ।
मगर इस बात का शुक्र है कि तुम्हें अजय जैसा अच्छा इंसान मिला जिसने तुम्हें किसी इंतकाम के भेंट नहीं चढ़ाया। अजय के कहने पर ही मैं माँ के घर में आना जाना शुरू हो गया था, मगर मेरा भैया के साथ बात करने को दिल नहीं चाहता था। उन्होंने सोनाक्षी के साथ शादी कर ली थी। सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की थी। मैं जब भी वहाँ पर जाती थी तो वह मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, मेरे पसंद के खाने बनाती थी और मेरे साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई थी। मगर इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता था। माँ के साथ वक्त गुजारकर मैं वापस आ जाती थी। भैया की शक्ल देखने को भी मेरा दिल नहीं चाहता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए